चुनाव के टाइम में भी मैंने बीदर की जनता को कहा था कि मेरे सामने जो लोग हैं वो दोनों भी चुनाव के बाद नहीं मिलेंगे। एक बेंगलुरु भाग जाएगा और एक तो मिलेगा ही नहीं। और मैं 24 घंटे मिलूंगा वाले कार्यकर्ताओं ने एक जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और मुझे बधाई देने के लिए बहुत सारे लोग, स्थानीय लोग यहाँ पर आए हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने जो भरोसा मेरे ऊपर रखा है, आपने जो विश्वास मेरे ऊपर रखा है, मैं कभी भी उस विश्वास को, बीदर की जनता के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। और उस समय में भी, चुनाव के टाइम में भी मैंने बीदर की जनता को कहा था कि मेरे सामने जो लोग हैं वो दोनों भी चुनाव के बाद नहीं मिलेंगे। एक बेंगलुरु भाग जाएगा और एक तो मिलेगा ही नहीं। और मैं 24 घंटे मिलूंगा, ऐसा मैंने यहाँ की जनता को बताया था। और उसी के आधार के ऊपर मैं बीदर के लोगों की सेवा में जुटा हूँ, 24x7 लोगों की सेवा में जुटा हूँ। जहाँ जहाँ भी लोगों को तकलीफ हो रही है, और सुवोल सिटी में एक घर जला हुआ था, वहाँ घर को जाके उन गरीबों को मिल करके मेरे से जितना बन पड़ता है उतना उनको सहयोग देने का काम भी किया हूँ। और उनको सरकार से जो सहूलत देना है वो दिलाने का भी मैंने वो भरसक प्रयास आरंभ कर दिया है। साथ में हड़म्बर में भी एक सांप काटने से एक किसान की मृत्यु हो गई थी, तो उनके घर गया हूँ। और राजनाड़ के अंदर एक किसान ने आत्महत्या की थी, उनके भी घर गया हूँ। और जहाँ जहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि जाना चाहिए और लोगों को मिलना चाहिए और उनका दुख बांटना चाहिए, वो बांटने का काम मैं कर रहा हूँ। और मैंने उस समय में जो भी वायदे किए थे उन वादों को पूरा करने का काम मैं चालू कर दिया हूँ। जैसे कि अभी क्रांति गणेश के भाइयों ने भी कहा था कि बहुत दिनों से वहाँ मंदिर बनना है, शेड में है भगवान, उसको अच्छे से छत डालना है, आप हमें मदद करना। मैंने कहा था कि चुनाव के तुरंत बाद मैं निश्चित रूप से आपकी मदद के लिए आऊँगा। आज आप सभी देखते हैं मैंने जो बोला है वो किया है। सर, 2023 इलेक्शन में 6 सीट में से 4 सीट बीजेपी के आने के बावजूद भी क्या आपको लगता है बीजेपी पार्टी में कहीं ना कहीं ग्रुपबाजी चल रही है? पार्टी में कोई ग्रुपबाजी नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के ऊपर चलने वाली पार्टी है। कोई गुटबाजी को यहाँ पर जगह नहीं है। हमारे पास थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते, लेकिन पार्टी में कभी भी हमारी एकजुटता है। नहीं, भगवंत खोबा 2 बार जीतने के बावजूद भी पद्माकर पाटिल का नाम लिया जा रहा है, बसो कल्याण शरणसलगर एमएलए का, उसके बारे में। आज जन्मदिन है, जन्मदिन के अवसर पर सबकी शुभकामनाएं लेना है, सबको शुभकामनाएं, सबको धन्यवाद देना है। आज इस अवसर के ऊपर राजनीति छोड़ करके, मैंने कहा ना, राजनीति से हट करके मैंने जो बीदर के लोगों को कहा था, आप सभी को मालूम, मैंने लोगों को कहा था कि ये 2 लोग भी नहीं मिलेंगे, मैं मिलूंगा आपके सुख में दुख में, मैं आपके साथ रहूंगा। मैंने आप सभी मीडिया वालों के सामने बात बताई और आज मैं विश्वास के साथ डंके की चोट पे कह रहा हूं कि मैं लोगों के बीच में, और इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, जो भी मेरे पास अपना दुख लेकर के आएगा उसके दुख को निवारण करने का काम निश्चित रूप से मैं करूँ। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या 2024 में आप प्रपोजल कैंडिडेट रहेंगे बीजेपी के एमपी के लिए? प्रपोजल कैंडिडेट रहेंगे? पार्टी तय करता है। ओके, थैंक यू सर।